नमस्कार, आप देख रहे हो जंक्श पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश आज उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है जब उसे स्थित संभावनाओं वाला प्रदेश कहा जाता था। अब यूपी उन राज्यों में शामिल हो चुका है जो संभावनाओं को जमीन पर उतार कर ठोस नतीजे में बदल रहा है। यही संदेश आज लखनऊ से एक बड़े औद्योगिक आयोजन के दौरान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। ये प्लांट न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सरोजनी नगर क्षेत्र में करीब 70 एकड़ भूमि में बने इस आधुनिक प्लांट में अब ई बस, ई ट्रैवलर और ई लोडिंग वाहन तैयार किए जाएंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ई बस में सफर कर इस परियोजना की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अवसर उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदुजा समूह को इस बड़े निवेश के लिए बधाई दी और कहा है कि ये फैक्ट्री इस बात का प्रमाण है कि बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी केवल अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश नहीं रहा, बल्कि वो प्रदेश बन चुका है जो अपनी क्षमताओं को ठोस परिणामों में बदलना जानता है। आज राज्य के हर जिले में निवेश पहुंच रहा है, जिससे विकास का लाभ प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के निवेशकों की पसंदीदा मंजिल बन चुका है। यही वजह है कि अब प्रदेश को करीब 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। आज देश के करीब 55% एक्सप्रेसवे अकेले उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा रैपिड रेल जैसी आधुनिक परिवहन योजनाएं भी प्रदेश में आकार ले रही हैं। साथ ही यूपी में इस समय 18,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो राज्य की आर्थिक ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी कहा है कि अशोक लीलैंड का ये प्लांट केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। कि वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी। अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रवेश की कार्य प्रणाली ऐसी हो गई है कि यूपी की रेटिंग अब एक्सीलेंट कही जा सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अशोक लीलैंड की ये ईवी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश को खराब कानून व्यवस्था और दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही प्रदेश निवेश और उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ने का सीधा लाभ यहाँ के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब भारत कमजोर नहीं है। आज देश अपने हथियार खुद बना रहा है
और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश की भूमिका लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण का भी उदाहरण देते हुए कहा है कि यूपी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो कुल मिलाकर लखनऊ में हुआ यह आयोजन उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर, मजबूत होती अर्थव्यवस्था और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते कदम को साफ संकेत देता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।